भारत में सारे कायदे सामान्य जनता के लिए है, पूंजीपति अडानी को सब छूट, अंधेरी नगरी झंडू राजा। मुंद्रा पोर्ट के पास अडानी विलमार्क के खिलाफ लैंड ग्रैबिंग एक्ट के तहत डीएम को शिकायत की गई। वाटर बॉडीज को नष्ट करके उसके ऊपर अडानी विलमार्क के प्लांट को लगाने का आरोप लगा। कुछ साल पहले बारिश के पानी का निकाल न होने के कारण बगल के गांव में घुसा पानी हादसे में 4 युवाओं की मृत्यु का भी आरोप लगा, पर सरकार मौन। एसीजेड के नियमों को तोड़कर अडानी विलमार्क को जमीन दिए जाने के भी आरोप लगे, पर सरकारी अफसर मौन हैं। जहरीला रसायन युक्त पानी खुले में छोड़ा जा रहा है, पर गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अडानी को सब छूट। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश पावसर। हमारा हमेशा से यह प्रयास रहा है कि लोगों से जो जुड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में बात की जाए। पूरे देश में आज जो सबसे बड़ा नाम है वो अडानी का नाम है, और उनके खिलाफ अगर संसद में भी कोई सांसद बोलता है तो उनको भी सांसद से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में इतने बड़े लोगों के सामने लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और हमारे साथ हैं इब्राहिम भाई, उन्होंने यह काम किया है। इब्राहिम भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार लतीश भाई। इब्राहिम भाई, ये जो मुद्दा आपने उठाया है, अडानी की जो कंपनी विलमार बनी हुई है, क्या उसका मुद्दा है? उन्होंने कैसे सरकारी जो नियम है उसको तोड़ा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी लतीश भाई, अडानी जो एक नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, और उसके खिलाफ अगर आवाज़ उठानी हो तो वो बहुत उसके सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हिम्मत चाहिए उसके सामने। अडानी विलमार जो यहाँ पर है हमारे सामने ही है, द्रब गांव में। अडानी विलमार ने क्या किया है कि जो 2002 में जब यहाँ पर उसका एकम यहाँ पर आया, तभी यहाँ पर कुदरती पानी का एक झील का जरिया था, जो अलग अलग जगहों से 2 झील का नदी का प्रवाह यहाँ से निकल रहा था। नाला जिसको हम नाला बोलते हैं। वो नाले के ऊपर अपना पूरा एकम बांधा और नाले को कंप्लीटली बंद कर दिया। पूरा यूनिट नाले के ऊपर, पूरा यूनिट उसका नाले के ऊपर बना दिया, जिसकी वजह से जो बारिश का पानी निकलता है वो पानी निकल नहीं सकता है और दरिया की ओर बढ़ नहीं सकता है। तो 2002 में अडानी ने एक मैप बनाए DLR के जरिए। उस 2 मैपों में उसने जो पानी का जो नाला था वो उसने एक में नहीं बताया और एक में बताया था उसने। जो फाइनल वो मैप जो बन के आया उसमें से पूरे नाली को ही निकाल दिया, और ये जो पानी का जो वहन था उसको बंद कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने 72 एकड़ में अपना ऑयल का एकम बनाया, और आज वो एकम इतना परेशान कर रहा है कि बारिश की वजह से जो पानी निकल रहा है वो पानी पूरा द्रब गांव में भरता है, जिसकी वजह से पिछले 4 साल पहले एक होनारत हुई थी, और उस होनारत में हमारे गांव के 4 बच्चे डूब के मर गए थे। इब्राहिम भाई, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं कि जो वाटर बॉडीज़ होती है उसको किसी भी कीमत में नहीं छेड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जब बारिश होगी तो वह पानी वहाँ से निकलेगा। वह पानी अडानी विलमार्क कंपनी बनी उसके कारण नाले बंद कर दिए गए, और वो पूरा पानी द्रब गांव में आया। हो सकता है उसके कारण 4 बच्चों की मृत्यु हुई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पूरे गांव के ऊपर बड़ा जोखिम तोला जा रहा है। देखिए दतेश भाई, हम ऐसा सोच रहे हैं कि कच्छ एक डेजर्ट एरिया है जहाँ पर बारिश कम होती है और ड्राउट ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है। पिछले 5-6 साल में आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है। यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि जिसकी वजह से पानी में पूरा गांव डूब जाता है।
मुंद्रा हो या फिर लखपत हो, कोई भी ब्लॉक हो, उसमें काफ़ी सारी बारिश होती है। यहाँ पर बारिश होने के वजह से ये जो अदानी विलमार एकम ने अपना जो नाला बंद कर दिया, उसकी वजह से काफ़ी पानी का भराव होता है। जैसे डूब का जो हम मंजर देखते हैं ना, ऐसा ही मंजर यहाँ पर देखने को मिलता है बारिश में। और अदानी ने सरेआम जो नियम है उसको तोड़ के ये पूरा काम कर रही है। दर्शक मित्रों, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पानी को अगर एक जगह से रोका जाएगा तो वो दूसरी तरफ जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, गांव में पानी भर जाता है। हमने यहाँ पर भी अभी देखा कि कई जगह ऐसे हैं कि उस विलमार कंपनी के नाले में से क्रॉसओवर पानी नहीं हो रहा है और हकीकत में कई जगह जल भराव हो रहा है। इब्राहिम भाई, यह जल भराव की स्थिति में पूरे गांव को नुकसान हो रहा है, तो क्यों न ये माना जाए कि उस गांव के नुकसानी की पूरी जिम्मेदारी अडानी विलमार की होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज अभी हम देखें यहाँ पर तो मुंद्रा के भद्रेश्वर से लेके टुंडा तक जो कोस्टल एरिया है वहाँ पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, और छोटे छोटे जो नाले होते हैं उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से बारिश के टाइम में यहाँ पर पानी का बहुत सारा भराव होता है। और उस भराव के वजह से यहाँ के स्थानिक लोग हैं वहाँ उनको नुकसान हो रहा है, उनकी खेती को नुकसान हो रहा है, उनके जो नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी वजह से इसका जिम्मेदार टोटली अदानी है। इब्राहिम भाई, आपने बात की एक एक्सीडेंट हो गया, आपके गांव के कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई। इतना सारा होने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जाग रहा है तो यह माना जाए कि बहुत सारे अडानी की गुलामी ही कर रहे हैं। देखिए, अगर ये गुलामी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये गुलामी ही कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो ये ज़मीन भी सरकारी है। कोई भी गौचर की ज़मीन हो या फिर पड़तर ज़मीन हो या कोई भी ज़मीन हो, इनकी देखभाल करना सरकार की जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी से ये लोग भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, तब हम लोगों को आगे आके इनको बताना पड़ता है कि देखिए यहाँ पर ये अदानी ने ब्लॉक कर दिया, कि ये कर दिया है। तो ये अदानी की गुलामी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा एरिया ब्लॉक हो गया है। और आज आपको पड़ रहा है जी, भुगतना यहाँ के स्थानिक लोगों को पड़ रहा है। इब्राहिम भाई, दूसरी चीज़ ये है कि अदानी विलमार जो ये है SEZ के तहत उनको दिया गया है, लेकिन यह ज़मीन तो अडानी पोर्ट को दी गई थी, तो अडानी विलमार के पास कैसे ज़मीन आई? यह अगर हम कायदे की भाषा में बात करें तो ये तो शर्त भंग हो रहा है, तो यह ज़मीन तो सरकार को वापस ले लेनी चाहिए। देखिए, सरकार को सब मालूम है कि कहाँ पर शर्त भंग हो रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है। 90 के दशक में जब अदानी पोर्ट यहाँ पर बना, तब अदानी ने SEZ के ज़रिए ये सब ज़मीनें हासिल की है। और इस ज़मीन पे अदानी पोर्ट ने यहाँ पर ऑयल का एक एकम बनाने के लिए उसको अदानी विलमार को ये ज़मीन अदानी ने दी है। तो इसका मतलब है ये ज़मीन गैरकायदेसर उनको दी गई है। और अगर माना जाए तो इसको शर्त भंग होती है ये ज़मीन पे, और सरकार में इसको जमा करवानी पड़ती है, या तो सरकार से उसको लेके फिर दोबारा उनको देने पड़ती है। दर्शक मित्रों, सादी भाषा में समझाए तो अगर हमने किसी सरकार से ज़मीन ली है, वह ज़मीन हम और किसी को नहीं दे सकते। अगर उसको चाहिए तो हम सरकार को वापस करेंगे और सरकार उसको देगी। लेकिन इस किस्से में ऐसा हुआ है कि अडानी पोर्ट को जो ज़मीन दे दी गई थी, अडानी पोर्ट में बिना सरकार की अनुमति के अन्य कंपनी को, जो कोई उन्हीं की कंपनी है, उसको दे दी गई है। हालांकि यह भी शर्त भंग होता है और वह ज़मीन भी इलीगल तरीके से उनके पास है। इब्राहिम भाई, दूसरा मुद्दा यह जो हुआ था, उसमें जो पानी क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है, तहसीलदार ने पंचनामा पंचरोज काम भी किया है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने यह माना है कि यहाँ पर इन्होंने क्रॉस ओवर जो नाला जा रहा था उसको पैक कर दिया गया। सरकार को मालूम है, तहसीलदार को मालूम है, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, यहाँ पर इतनी मिली भगत चल रही है ना कि अदानी के खिलाफ कोई आज तक बोलने वाला नहीं है।
ये क्रॉसिंग जो पानी क्रॉसिंग हो रहा है वो सबको मालूम है। यहाँ के सरपंच को भी मालूम है, यहाँ के तहसीलदार को भी मालूम है, मामलतदार को मालूम है, हर किसी को मालूम है, फिर भी इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सब तलवे चाटते हैं और सही बात उसके दबाव में है। यहाँ पर जितना भी नुकसान हो रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है, यहाँ के पशुधन के जो मालिक हैं उनको नुकसान हो रहा है। आप नहीं मानेंगे, यहाँ के ये जो अदानी विल्मर एकम है उसके पीछे वहाँ पर केमिकल युक्त पानी को छोड़ रहा है, जिसका मैंने गाइड संस्था एक है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजिकल, उसके जरिए मैंने उस पानी की लेबोरेटरी करवाई थी। उसमें ये निकाल के आया है कि ये पानी बहुत बहुत जहरीला पानी है। आप नहीं मानेंगे, पिछली बारिश में यहाँ पर 3 से 4 गाय मर चुकी थी वो पानी पी के। और उसके खिलाफ जब हमने बोला तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, ये पानी हमारा नहीं है, ये पानी तो बारिश का है। तो क्या बारिश से पानी, जहर वाला पानी नीचे गिरता है? तो ये अभी यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है और ये सब ऐसे ही चलता है। इब्राहिम भाई, ये जो आपने लेबोरेटरी का रिपोर्ट निकाला है उसमें तो स्पष्ट देखा जा रहा है कि यह जहरीला पानी है। बारिश में तो जहरीला पानी आएगा नहीं, बगल में उन्हीं की कंपनी है। इसका मतलब यह देखा जाए कि उनका ही पानी है और अगर वह पानी पीकर कई गायों की मृत्यु हुई है तो गौ रक्षकों को भी यह देखना चाहिए। हालांकि मैं नहीं मानता कि वो अदानी के खिलाफ कोई बोलेगा, क्योंकि दर्शक मित्रों, हमने आपको भी पहले बताया था कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी अगर ना बोले तो बोलेगा कौन। इब्राहिम भाई, यह जो है उसके आपने कंप्लेन भी जीपीसीबी में की है, क्या उसका आगे कुछ सुनवाई हुई? जीपीसीबी में मैंने कंप्लेन की है, आज तक उसकी कोई पर सुनवाई नहीं हुई है। मेरी यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कंप्लेन करता रहता हूँ और कभी कभी वहाँ से कोई टीम आती है और जांच करके चली जाती है। नतीजा आज तक कुछ नहीं मिला है दतेश भाई। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इब्राहिम भाई जैसे लोग जब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए निकलते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। हमें भी ऐसे अच्छे अनुभव उनके नहीं रहे, लेकिन चूँकि अडानी का नाम है तो उसके खिलाफ कौन जाएगा। इब्राहिम भाई, वह जो जहरीला पानी है वो धीरे धीरे ज़मीन में घुलता जाएगा और अगल बगल की सारी ज़मीनें नष्ट हो जाएंगी, खेती लायक नहीं रहेगी। उस कंडीशन में आप लोगों का, गांव वालों का क्या हाल होगा? दतेश भाई देखिए, हमारा जो कच्छ मुल्क है वो खेती आधारित, मालधारी और मछीमारी पे आधारित है ये मुल्क। यहाँ पर अदानी के आने के बाद जो ज़मीन के तल का जो पानी है वो उसमें सैलिनिटी बहुत बढ़ गई। उसका कारण एक ये है कि जो कोस्टल एरिया में खनन किया है, वो खनन की वजह से दरिया का जो, समुंदर का जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है। एक तो ये हमारे लिए जो किसान है यहाँ के, इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का कारण है। उसके अलावा यहाँ पर अदानी के जितने भी फैक्ट्री है, एकम है जो है, वहाँ पर उन्होंने बोर का पानी यूज़ कर रहे हैं। तो जो तल का पानी है वो उछल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर एक सैलिनिटी बढ़ रही है। उसको छोड़ो, उसके आगे हम जाएं तो ये जैसे अदानी विल्मर कंपनी है, वो जहरीला पानी जो बाहर छोड़ती हैं वो ज़मीन के अंदर उतर रहा है और वो पूरा यहाँ का जो एरिया है, जो जिसको पड़तर ज़मीन बोलते हैं, जिसको किसानों की ज़मीन बोलते हैं, उसमें खेती के जो फसल होती है उसमें नुकसान करते हैं, पीने में वो नुकसान करते हैं। यहाँ जो मालधारी अपने पशुओं को लेके जंगल में जाते हैं चरवाने के लिए, तो उसको भी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर इतना सारा जुल्म हो रहा है ये अदानी की वजह से, फिर भी सरकार को हर चीज़ का पता है, फिर भी वो बोलने के लिए तैयार नहीं है या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है आज तक। दर्शक मित्रों, आपको एक चीज़ और बता दें कि अतीत में भी ऐसी कंप्लेन हुई थी जब अदानी ने अपना पोर्ट डेवलप करने के लिए बहुत ही मैंग्रोव काट दिए थे। उसके बाद एनजीटी में इब्राहिम भाई जैसे लोगों ने कंप्लेनें की, उसके बाद सुनीता नारायण कमेटी गठित की गई। उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया कि अडानी ने जो मैंग्रोव काटे हैं उसके लिए
बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो 3 तबकों को नुकसान हुआ है, एक किसानों को नुकसान हुआ था, दूसरा पशुपालकों को नुकसान हुआ था और तीसरा नुकसान हुआ था जो माछीमार थे उनको। अडानी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया, लेकिन आज तक शायद वह रुपए नहीं लिए गए। पशुपालकों को, किसानों को या माछीमारों को उसका कोई भी लाभ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी अडानी के खिलाफ कोई नहीं जाता। हमने आगे भी एक स्टोरी बनाई थी कि अडानी अपना पोर्ट डेवलप करने के लिए ज़मीन से बालू निकाल कर कई किलोमीटर तक वो उन्होंने दरिया में बालू डाली और अपना पोर्ट बनाया है। CRZ में उसकी बहुत सी कंप्लेनें भी हुई, लेकिन अडानी के खिलाफ कौन बोलेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो ऐसे हालात हैं, जबकि दुनिया का सबसे धनिक व्यक्ति होने की दौड़ में अडानी आगे है, लेकिन यहाँ पर कितना विनाश हो रहा है वह विनाश देखने के लिए कोई नहीं है। तो इब्राहिम भाई, आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकारी बाबू तो सारे गुलामी में हैं। अब देखिए, संसद में भी अगर अडानी के खिलाफ कोई बोलता है तो बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या आप लोग रास्ता इसका सोच रहे हैं अब? देखिए दत्तेश भाई, अभी फ़िलहाल 1 महीने पहले मैंने अडानी विलमार्क के ऊपर लैंड ग्रैबिंग की है और इस लैंड ग्रैबिंग में मैंने ये बताया है कि यहाँ पर जो पानी के जो 2 नाले थे उनको अडानी ने ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसकी वजह से बारिश की सीज़न में वो पानी द्रब गांव के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए मैंने ये लैंड ग्रैबिंग की है और इस लैंड ग्रैबिंग के लिए अभी पंचनामा भी मामलतदार किया हुआ है और ये अभी पिछली 6 तारीख थी इस केस की सुनवाई की DC में। अभी 23 तारीख दी गई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद हम अपनी अलग से रणनीति बनाएंगे और आगे भी अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तो दर्शक मित्रों, ये इब्राहिम भाई थे जो कि लड़ने के लिए निकले हैं, अपने गांव को, अपने एरिया के किसानों को, पशुपालकों और माछीमारों को बचाने के लिए निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनकी ये जिम्मेदारी है, सरकारी बाबू हैं, हमारे राजनेता हैं, वह सारे अडानी की गोद में बैठे हुए हैं और वह उनके खिलाफ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इब्राहिम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दत्तेश भाई, आपका धन्यवाद, आपने यहाँ आके ये जो स्टोरी बनाई इसके लिए। तो दर्शक मित्रों, पूरे देश में आज की तारीख में यही हो रहा है कि कुछ धन्ना सेठों के लिए ही पूरी सरकारें काम करती हैं। आपको और हमारे लिए सिर्फ 5 किलो अनाज छोड़ा जाता है, लेकिन उन पूंजीपतियों को पूरे के पूरा देश सौंप दिया जाता है। आपको पता होगा कि कैसे उनको एयरपोर्ट्स दे दिए गए, कैसे उनको ज़मीनें दे दी गई। बावजूद इसके कोई अडानी के खिलाफ अगर कंप्लेन करता है तो उसके खिलाफ कई केसेस किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर रहता है। हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि अडानी को अतीत में जो ज़मीन SEZ के लिए दी गई थी, वह उन्होंने ज़मीन का लैंड यूज़ नहीं किया। उस लैंड यूज़ न होने के कारण एक कलेक्टर ने उनको नोटिसें पकड़ाई। कुछ ही दिनों में उन कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया और वह दूसरे कलेक्टरों ने नोटिसें वापस ले ली। तो यह पूरे कच्छ में चल रहा है कि जहाँ पर भी देखो अडानी का ही राज है। हालांकि पूरे देश में यही सिचुएशन बनी हुई है। अंत में जो भारत के नागरिक हैं वो जाएं तो जाएं कहाँ। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं से मैं दतेश पावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।